टीजीटी फिजिक्स मैथमेटिक्स का जो हमारा वाला बुक है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का वीडियो नंबर 2। तो पहले वीडियो में 1 से 25 क्वेश्चन तक आ चुके थे और इसका वीडियो नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी उससे आगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बुक्स आपके सामने हैं और काफ़ी बड़ी बुक है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में है 20 प्रैक्टिस सेट, जिसमें से पहला प्रैक्टिस सेट में हमारा जो टॉपिक्स है वो है वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस ही है। जो बुक परचेज करना चाहता है या ऑनलाइन जुड़ना चाहता है तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दे रखा है सामने मैंने। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 26 है। इफ़ ए इज़ ए नॉन जीरो वेक्टर, 25 हो गया था, सॉरी 26 में वॉल्यूम ऑफ आई जी के इज़ इक्वल टू आई जी के, ये आप जानते ही हैं। बी ऑप्शन है 1, सी -1, डी है 3। तो आई जी के वॉल्यूम ऑफ आई जी के इक्वल टू होता है 1 के। क्वेश्चन नंबर 27 ये 1 0 0 क्रॉस 0 1 0 इज़ इक्वल टू, ए ऑप्शन है 1 1 0, बी है 0, सी है 0 0 1 एंड डी है 2। तो आंसर इसका आता है 0 0 1, यानी कि 1 0 0 इस तरह से होएगा, 1 0 0 एंड 0 1 0। और आई जे के नोटेशन अगर ले लेते हैं तो आई के अकॉर्डिंग 0 -0, जे के अकॉर्डिंग 0 -0, के अकॉर्डिंग 1 -0, यानी के वाले में 1 रहेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। आई वाला टर्म यानी पहला कंपोनेंट 0, दूसरा 0 और तीसरा 1 बचेगा। तो इस तरह से इसका आंसर निकलता है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं आया आपको। लेट ए एंड बी प्रॉपर वेक्टर, देन ए एंड बी आर at right angle if and only if a dot b, vector a dot b is equal to, किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 0, सी है -1 एंड ये नॉन ऑफ दिस। तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है जब वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। दो वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन ए डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो सब फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 29, ए एंड बी द पोजीशन वेक्टर ए एंड, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए एंड बी respectively, then the position vector of a point C in AB produce such that AC equal to 3AB। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है इसका 3a -b, बी ऑप्शन है 3b - a, सी ऑप्शन है 3a - 2b एंड डी ऑप्शन है 3b - 2a। ठीक है, तो इसका आंसर हमें बनाना है ए सी इक्वल टू 3ab दे रखा है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट सी इन ए बी प्रोड्यूस दैट ए सी इक्वल टू 3ab। ठीक है ना, तो ए सी इक्वल टू 3ab है। तो यहाँ पे ए टू सी में पोजीशन वेक्टर निकाला, ए एंड बी द पोजीशन वेक्टर ए बी, यानी ए बी का पोजीशन, ए का पोजीशन वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर है। तो यानी कि ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर ए होगा एंड ओ बी बराबर वेक्टर बी होगा। ए सी को लिखते हैं हम ओ सी माइनस ओ ए एंड 3 ये हो जाएगा ए ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है ना, तो ओ का सी पे हमें निकालना पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट ऑन सी पे पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है, यानी कि
सी के लिए ही वैल्यू हमें चाहिए ये, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज़ हो जाएगी 3, ये वेक्टर बी माइनस का वेक्टर ए 3b माइनस ए एंड ओ सी हमें चाहिए, ये है वेक्टर ए। तो ओ सी इक्वल टू 3b माइनस का 3a प्लस का वेक्टर है, तो 3b माइनस 2 वेक्टर है, तो ये आंसर इसका आ जाएगा 3b माइनस 2a, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 हो चुका है, 30 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। द वेक्टर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए माइनस का बी, बी माइनस का सी, सी माइनस ए इक्वल टू, देखिएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए था, तो 2 वॉल्यूम ऑफ ए बी सी आया था। जब माइनस होगा तो माइनस में आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है, चाहे वो कोप्लेनर हो या नॉन कोप्लेनर हो, दोनों ही कंडीशन में आंसर 0 बनता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या बनेगा, 0, ठीक, ये बात इसमें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है द वैल्यूज ऑफ द, इसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा ये दे दिया, ए माइनस का बी, बी माइनस का सी, सी माइनस ए, वेयर मोड ऑफ ए का मान 1 है, मोड ऑफ बी का मान 2 है एंड मोड ऑफ सी का मान 3 है। चाहे वैल्यू कुछ भी हो ए बी सी का, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यही मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता। इसके होने से मोड ऑफ के मान कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसका मान 6, ये 0 एंड डी का मान 3, तो आंसर कितना इसका 0 ही रहेगा। 32 इफ़ ये क्वेश्चन आया हुआ है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टीजीटी बीजीटी में कहीं आया, मैंने देखा हुआ है क्वेश्चन, है ना। 2 वेक्टर्स ए एंड बी, देन ए क्रॉस बी का मोड बटे ए डॉट बी इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ए ऑप्शन है कोट थीटा, बी है माइनस का कोट थीटा एंड सी है टेन थीटा एंड डी है माइनस टेन थीटा। इनमें से किसके इक्वल होगा ये हमें इसको बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके पास ये है, ए क्रॉस बी का मोड क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा ए डॉट बी यानी ए बी कोस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन बटे कोस टेन थीटा, ठीक है ना। तो आंसर इसका आ जाएगा कितना, टेन थीटा इसका आंसर आ जाएगा। 32 हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। 33 की ओर बढ़ रहा हूँ। द वैल्यूज ऑफ इफ ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स देन, 2 वेक्टर हैं, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। ए क्रॉस बी का मोड, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आजकल, क्योंकि नोटेशन पर डिपेंड क्वेश्चन है। मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, ए क्रॉस बी का मोड लेस होगा मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी से, ए क्रॉस बी का मोड ग्रेटर होगा, एंड सी ऑप्शन है ए क्रॉस बी बड़ा होगा मोड ऑफ बी से, ये तो वही बात हो गई, है ना। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है डॉट होगा या प्लस होगा, वो तो एक ही क्वेश्चन कह दिया है। हाँ, डी वाले में भी वही कहा है। अगर यही बात है तो पहले इसका आंसर ये वाला दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का मोड लेस देन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, तो ये एक ही है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये वेक्टर होगा, वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये डॉट रहा होगा, तो ये कुछ फॉल्ट है, जो गुणा और डॉट को एक ही समझ लेते हैं टाइप की प्रॉब्लम रही होगी, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है, ठीक है ना। इफ ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स, देन एनी टू वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स हैं, उसमें कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी, ठीक है। तो हाँ, इस वाले में यहाँ पे शायद माइनस था, ठीक है, बाकी सही है। और जो भी इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आ गया है, और इसका ए ऑप्शन है ए डॉट बी
मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, बी ऑप्शन है ए क्रॉस बी लेस देन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी लेस देन नहीं ग्रेटर देन दिया हुआ है। एंड सी ऑप्शन है ए डॉट बी ग्रेटर देन ए वेक्टर बी, और डी ऑप्शन है ए डॉट बी ग्रेटर देन मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी लेस देन। तो ये आएगा इसका आंसर ए डॉट बी। ठीक है, जैसे क्रॉस में होता है सेम वैसे ही डॉट में भी आएगा, दोनों में एक जैसी ही कंडीशन बना कर दी। ये ध्यान रखेंगे क्रॉस वाले में भी डॉट वाले में भी, क्योंकि अगर ऑप्शन आ रहे हैं मिलके तो इसी टाइप के आएगा। लेट द वेक्टर यू एंड बी एंड डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू बी यू वी एंड डब्ल्यू आर कोप्लेनर, देन यू डॉट बी क्रॉस डब्ल्यू इज, यानी कि किसके बराबर होगा? आंसर है 0, बी है 0 वेक्टर, एक है 0 वेक्टर, एक है 0, एंड सी है ए यूनिट वेक्टर एंड डी है इसका नॉन ऑफ दिस। तो यू बी डब्ल्यू होता है वॉल्यूम ऑफ यू बी डब्ल्यू, तो ये आएगा 0 वेक्टर के। ठीक है ना, 0 ही केवल दिया होता तो 0 लगाते, पर 0 वेक्टर है तो 0 वेक्टर लगाया जाएगा। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose diagonals are A and B is, A ऑप्शन है A डॉट B, B ऑप्शन है मोड ऑफ A क्रॉस B, एंड C है A प्लस B, एंड D है A बटा A क्रॉस B। A क्रॉस B का मोड, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल दे रखा है। तो डायगोनल तो आपको मालूम ही होगा, डायगोनल है तो क्या इसका आंसर हुआ करता है। ठीक है ना, इसमें दो कंडीशन होती है। जब साइड दे रखा होता है, डायगोनल में एक क्रॉस भी होता है, अगर साइड होता है तो मोड ऑफ ए क्रॉस, हाफ मोड ऑफ ए क्रॉस भी होता है। डायगोनल दिया है तो मोड ऑफ ए क्रॉस भी। ठीक है, इनमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। पैरेललोग्राम का डायगोनल दिया है तो ये, और साइड दिया है तो हाँ, कहीं उल्टा हो जाता है कभी कभी, ऐसा तो मुझसे उल्टा हो रहा हो, ये आंसर। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है साइड में हाफ होता है, डायगोनल में क्रॉस होता है। ठीक है, साइड होती तो ये और डायगोनल होता है तो ये। चलो ठीक है, फिर भी कंफर्म करेंगे, अगर लगेगा कुछ मिस्टेक है तो। अगला क्वेश्चन है ऐसा ही, डायगोनल दे रखा है, डायगोनल्स और पैरेललोग्राम। डायगोनल दे रखा है 3i + j - 2 के, और एक दिया है i - 3j + 4 के। ये डायगोनल्स और पैरेललोग्राम से इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इसका एरिया इसी ए क्रॉस बी का मोड निकालेंगे, एक को वेक्टर बी मानेंगे, एक को वेक्टर बी मान लेंगे। तो ऑप्शन दे रखे हैं, इसको ट्राई करने के बाद इसका ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन निकालना है, जो आंसर आई इन्हीं में से एक ऑप्शन मिलेगा। और अगला क्वेश्चन है 38, i द वेक्टर दिया है 2i + j + k इस परपेंडिकुलर टू द वेक्टर i माइनस का 4j + लैम्डा के, लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा का मान क्या है? ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है 2, एंड डी है -3। तो इसमें क्या करना है हमको, एक वेक्टर ए मानेंगे, इसको वेक्टर बी मानेंगे, ए डॉट बी बराबर 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, है ना। तो वेक्टर ए 2i + j + का k डॉट i माइनस का 4j + लैम्डा के, ठीक है, i का i के साथ प्रोडक्ट, तो 2i डॉट i1 माइनस का 4, j डॉट j प्लस का लैम्डा, k डॉट k बराबर 0 बराबर 2 माइनस का 4 प्लस का लैम्डा, और -2 बराबर, हाँ, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 2 इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 39 38 हो चुका है। एंगल बिटवीन इतने और इतने, एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ए इक्वल टू मान लेंगे y प्लस 3j प्लस का k, एंड दूसरा वेक्टर है 2i माइनस j माइनस k। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इन वेक्टरों के बीच का कोण निकालना है। एंगल बिटवीन वेक्टर, तो वेक्टर के बीच का कोण निकालना, तो फॉर्मूला लगाएंगे a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जो कि a मोड ऑफ वेक्टर a होता है, b मोड ऑफ वेक्टर b, a डॉट बी इधर निकाल लेंगे मोड ऑफ एंड एंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन करना ही है तो बहुत आसान, a का मोड अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का वर्ग प्लस जे के कोफिशिएंट का वर्ग प्लस के कोफिशिएंट का वर्ग, आई के जे के कोफिशिएंट का वर्ग प्लस के कोफिशिएंट का वर्ग इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, तो एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आता ही एग्जाम में, टकराता रहता है और आपको मिलेगा 2 दूनी 4 आई डॉट आई माइनस का 3 जे डॉट जे माइनस का 1 के डॉट के इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस का 1 अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस का 1 कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 3 इंटू 1 माइनस का 1, यानी कि 4 माइनस का 4 होगा अंडर रूट 14 अंडर रूट 6 कॉस थीटा इधर 0 बटे अंडर रूट 14 अंडर रूट 6 इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि 0 इक्वल टू कॉस थीटा। कोस में जो 0 किसका मान होता है, कोस साइन 0 होता है, एंड कोस 90 इक्वल टू 0। ठीक है ना, कोस 90 का मान 0 होगा, यानी कि कोस 90 एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी π/2। ठीक है, π/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो हम 40 नंबर पे आ गए हैं, मुझे लग रहा थोड़ा सा जल्दी में है, और जल्दी क्या बेटर है। A, B, C, D and E are 5 coplanar points. ठीक है, 5 पॉइंट्स हैं A, B, C, D, E। तो DA प्लस DB प्लस DC प्लस AE प्लस BE प्लस CE इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है DE, B है 3DE एंड 2DE एंड 4ED। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हैं, इनमें से एक होगा आपका आंसर आएगा 3DE। तो DE में कन्वर्ट्स होगा DE, A B C D are 5 कोप्लेनर पॉइंट्स, DA DB और हाँ DA DB 5, अगर 3DE जो क्वेश्चन है A B C D are 5 कोप्लेनर पॉइंट्स। ठीक है, तो कोप्लेनर पॉइंट्स हैं, वैसे ये 5 पॉइंट जो बनता है, मुझे लग रहा है 5, ये तो 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 5 कैसे बनता है, ये 1 2 3 4 5 है ना, इस तरह से। तो इस तरह से 5 पॉइंट्स होते हैं। ये 5, 1 2 3 4 5 5, तो A B C D E इस तरह से होता है। DA DA DB एंड DC DA DB DC, फिर है AE, फिर है BE, फिर है CE। किसके इक्वल होगा, अच्छा ये D के इक्वल होगा 3D के। तो DA DB एंड DC, DA DB DC, क्योंकि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल हुआ करती है इसमें, और ये वाली जो है इसके बराबर हो जाएगी, J प्लस ये बराबर हो जाएगा, ऐसे ही ये और ये वाली इसके इक्वल होगी। ओके, तो 3DE बन जाता है, यानी कि AE कैसे बनेगा, जब हम A to E जा रहे हैं, डायरेक्टली A to E जा रहे हैं, या यहाँ से यहाँ मूव करके जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस,
पेंटागन कहानी कोप्लेनर पॉइंट्स कहा था, तो कोप्लेनर पॉइंट्स में ये जो है डी बन जाएगा डायरेक्टली। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे क्योंकि ये फिगर डायरेक्टली नहीं कहा, फिगर नहीं कहा था। अगर फिगर कैसे चलेगा कि पेंटागन है तो पेंटागन में मैं बना के बताऊँगा, ठीक है। पेंटागन होना चाहिए, पेंटागन का है 5 पॉइंट है तो पेंटा में ही बनेगा। तो ये क्वेश्चन पहले आते थे, आजकल नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। इफ़ अगला पॉइंट है इफ़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने थोड़ा ये क्वेश्चन एक गलती से सेट कर दिया है। गलती क्या होता है, पहले टाइम में था तो आता था, है ना। हो सके आ जाए, नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो देन द वेक्टर आर। देखिएगा तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर जीरो, 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो है तो क्या होंगे, वो कोलिनियर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है कोलिनियर, बी है को डायरेक्शनल एंड सी है को इनिशियल एंड डी है को टर्मिनस। तो क्या होगा, कोलिनियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के डॉट आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, किसके इक्वल आता है, ठीक है। ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है -3, सी है -1 एंड डी है 3। इस प्रकार से इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आंसर किसके आएगा, आई डॉट जे क्रॉस के, आई डॉट जे आई जे के, आई डॉट जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई होता है, तो आई डॉट आई हो गया, जे डॉट के क्रॉस ए, के क्रॉस आई जे हो जाएगा एंड आई क्रॉस जे के हो जाएगा, ठीक है ना। आई क्रॉस आई आई, जे क्रॉस जे जे एंड के क्रॉस के आंसर आएगा 3 के इक्वल, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 42 हो चुका है 43, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लोग आई माइनस का 3 जे प्लस का के एंड बी इक्वल टू आई प्लस जे प्लस का के, ए क्रॉस बी का मोड, ए क्रॉस बी निकालेंगे उसका मोड निकाल लेंगे, ठीक है ना। आप लोग कर सकते हैं, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आने वाला है 3√2, सी है 2√5। ए क्रॉस बी निकाल के उसका क्या निकाल लेना है, मोड निकाल लेना है। बहुत ईजिली आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बात आती है कि जिनके पास बुक नहीं है वो ले सकते हैं, जिनके पास है वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। कोई क्वेश्चन फंसता है तो उसको कमेंट करें या व्हाट्सएप नंबर पे बताएं। एनी 3 mutually perpendicular unit vector, then ABC are the 3 mutually perpendicular unit vector, then A plus B plus C का मोड इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है A प्लस बी प्लस सी का मोड 3 यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, यानी 1 1 1 हो जाएंगे। इनका मोड लेंगे तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन √3 ये इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 45 पे, ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी बराबर सी डॉट ए बराबर 0, देन ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए 0 है, यानी कि ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी एंड बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी एंड सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए। ये कंडीशन है। वॉल्यूम ऑफ ए बी सी किसके इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इसमें होता है ए नॉन जीरो वेक्टर, बी है 1, सी है -1 एंड डी है मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी एंड मोड ऑफ सी। तो इसका आंसर ये आता है मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी, क्योंकि ए बी सी वॉल्यूम ऑफ ए बी सी बनेगा, इट इज़ द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये तीनों के मोड के इक्वल आता है। आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको 0 या कुछ लगा देते हैं, नॉन जीरो इस तरह से, परंतु इसका जो आंसर है वो यही आता है। क्वेश्चन नंबर 46, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है।
तो आगे दिया है a क्रॉस b इक्वल टू √3 a डॉट b का मोड एंड थीटा इज इक्वल टू, थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो a क्रॉस ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा और ये हो जाएगा ए बी क्रॉस थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल हुआ तो साइन आया हुआ है ये भी साइन थीटा बटे कोस थीटा इक्वल टू √3, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू √3, टेन थीटा इक्वल टू √3, यानी कि टेन साठ का मान π/3, थीटा इक्वल टू π/3। तो ऑप्शन दे रखा था इसने π/6, π/4, π/2 एंड π/3, तो मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, आंसर इसका π/3 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 47 नंबर। A, B, C are A, B and C are unit vectors such that A plus B plus C are 0, then the values of A dot B, B dot C, C dot A equal to, ये आता है माइनस का 3/2। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ये वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर्स, देन ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू आता है -3/2। ऑप्शन थे 2/3 माइनस का 2/3। इसको याद कर लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर आता है। अगला क्वेश्चन 48। आगे क्वेश्चन ये भी फॉर्मूला ही है, एक्स एंड बाई आर टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। 1/2 एक्स माइनस वाई का मोड इज इक्वल टू, ये ऑप्शन है 0, बी है x/2 एंड सी है cos θ/2 एंड डी है sin θ/2। तो 1/2 एक्स माइनस वाई का मोड sin θ/2 होता है। आगे है वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स ए बी सी। THR 3 vector A, B and C. Then volume of ABC is equal to, ABC किसके इक्वल होगा, ये होगा BAC के, B ऑप्शन है CBA के एंड C ऑप्शन है BCA के एंड D ऑप्शन है ACB के। तो यह होता है BCA के इक्वल, ABC इक्वल टू BCA इक्वल टू CAB। 3 इसमें कंडीशन होती है, ABC, BCA एंड CAB। एक राउंड के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये मैंने पहले ही बता रखा होगा, ये बता दिया होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है, एक वीडियो 25 नंबर की कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाता है। लेट A, B एंड C बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 vertices A, B and C of a triangle respectively, then the area of, ये फॉर्मूला है, of this triangle is given by, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। पहला ऑप्शन है A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A एंड बी ऑप्शन है हाफ A क्रॉस B डॉट C एंड C ऑप्शन है 1/2 वॉल्यूम ऑफ A क्रॉस B प्लस का B क्रॉस C प्लस का C क्रॉस A, और यही इसका आंसर हो जाएगा एंड डी ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी हमारी वीडियो नंबर 2 में 50 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। तो वेक्टर एनालिसिस में अगर पूरा सेट है 125 क्वेश्चन का, तो
काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से मैच करने वाले हैं, क्योंकि टीजीटी के और पीजीटी एग्ज़ाम में कम से कम 10-15 क्वेश्चन कम से कम वेक्टर एनालिसिस से ही सेट होते हैं। तो 15 क्वेश्चन एक बड़ा टारगेट है। तो बड़े बड़े जो है, जैसे मेरे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक पूरा सेट है, इस पर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन का पूरा सेट है, तो वो ऐसे ऐसे सेट पूरे हैं। तो वहाँ पे काफ़ी 10-15 क्वेश्चन यहाँ पे निकलते हैं। तो पहले ये करा दिए जाते हैं, जिससे आपके 50 से 60 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएंगे 3-4 सेट कराने से ही, ठीक है। बाकी उसके बाद फिर छोटे छोटे पॉइंट पकड़ दिए जाएंगे।